और इसी केस से जुड़ी हुई बड़ी खबर यह है कि आज एम्स की टीम मुंबई नहीं जाने वाली है। सीबीआई से और वक्त की मांग डॉक्टर सुधीर गुप्ता और उनकी टीम ने की है। कहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और उसके एनालिसिस के लिए थोड़ा सा और वक्त लगेगा। सीबीआई ने सुशांत के पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जांच करने के लिए एम्स के 4 डॉक्टर्स की एक टीम बनाई और इस टीम को एम्स के फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर सुधीर गुप्ता हेड कर रहे हैं। लेकिन अब खबर यह है कि सुधीर गुप्ता आज मुंबई नहीं जा रहे हैं। सीबीआई से और वक्त की मांग उन्होंने की। तो सीबीआई रिया से लगातार पूछताछ कर रही है। पिछले 3 दिन में सीबीआई ने रिया से लगभग 26 घंटे की पूछताछ की। रविवार को भी सीबीआई ने रिया से पूछताछ की तो कई सवालों के सामने रिया घबराई हुई से नजर आई। आज भी सीबीआई रिया से पूछताछ करने वाली है। 3 दिनों में रिया से 26 घंटे पूछताछ। सीबीआई के सवालों में फंस गई रिया। सीबीआई का चक्रव्यूह, रिया की झुंझलाहट। सुशांत राजपूत की हत्या के आरोप में घिरी रिया अब अपनी ही गुत्थी में उलझती नजर आ रही है। सीबीआई के तीखे सवालों पर रिया की जुबान हलक में अटक रही है। सुशांत केस की जांच में जुटी सीबीआई की टीम लगातार रिया से पूछताछ कर रही है। पिछले 3 दिनों में रिया से करीब 26 घंटे की पूछताछ हो चुकी है। रिया से पहली बार सुशांत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा और कुक नीरज के सामने बैठाकर पूछताछ की गई। सीबीआई हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। सीबीआई ने रविवार को रिया से पूछा कि सुशांत मानसिक रूप से बीमार थे और अगर वो बीमार थे तो आपने उन्हें ड्रग्स लेने से क्यों नहीं रोका। सीबीआई ने पूछा है कि क्या सिद्धार्थ पिठानी ने सुशांत को ड्रग्स दिए। रिया से सीबीआई ने पूछा है कि अगर सुशांत बहुत खर्चीले थे तो क्या रिया ने उनको कभी रोकने की कोशिश की। नीरज को रिया के सामने बैठाकर हुई पूछताछ में सीबीआई ने रिया से सुशांत के कार्ड से शॉपिंग करने को लेकर सवाल पूछे। सैमुअल ने बताया था कि रिया और श्रुति मोदी सुशांत के फ्लैट का सामान बेच रहे थे। इसको लेकर भी सवाल किए गए। रिया से यह भी पूछा गया कि सुशांत को बांद्रा वाले घर में डर क्यों लगता था। रिया के अलावा उनके भाई शौविक चक्रवर्ती से भी सीबीआई ने 8 घंटे तक पूछताछ की। सीबीआई ने शौविक और रिया दोनों को अलग अलग कमरों में बैठाकर पूछताछ की। रविवार को शौविक से यूरोप ट्रिप से जुड़े सवाल किए गए। शौविक से पूछा गया कि यूरोप ट्रिप का सारा खर्च सुशांत ने क्यों उठाया, क्या उनकी तरफ से पैसे शेयर करने की पेशकश की गई थी। सीबीआई की टीम ने रिया और शौविक को सोमवार को पूछताछ के लिए फिर बुलाया है। अभी तक दोनों से अलग अलग कमरों में पूछताछ हुई है, लेकिन अब समझा जा रहा है कि दोनों से एक साथ सवाल जवाब किए जा सकते हैं। देश के कई हिस्सों में लहरें उफान पर हैं, जिससे हजारों लोगों की जिंदगी में तूफान आ चुका है। घर, मकान, दुकान, वाहन सब बेकार हो चुके हैं और रोजी रोटी पर भी संकट मंडरा रहा है। बाढ़ लोगों को सता रही है। लहरों में उफान, संकट में प्राण। बारिश डरा रही है, बाढ़ कहर ढा रही है। सैलाब का कब्जा बढ़ रहा है, जिंदगी पर खतरा बढ़ रहा है। हिंदुस्तान के कई हिस्सों में बाढ़ से बुरा हाल है। ये देखिए, नागपुर में सैलाब का सितम। बाढ़ के पानी में कई मकान समा गए, कई घर डूब गए। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एनडीआरएफ की 4 टीमें राहत और बचाव के काम में जुटी हैं। तो मध्य प्रदेश की तस्वीरें भी बाढ़ के प्रचंड तेवर दिखा रही हैं। ये देखिए, रायसेन में वायुसेना के 2 हेलीकॉप्टर रेस्क्यू ऑपरेशन में लगाए गए। पोती गांव में फंसे करीब 80 लोगों को नर्मदा नदी के जल प्रलय के बीच से निकाला गया। सभी लोगों को 20 किलोमीटर दूर बरेली लाया गया था। सीहोर में भी नर्मदा नदी किनारे सोमलवाडा गांव के 50 से ज्यादा ग्रामीणों को एयरलिफ्ट किया गया। नर्मदा नदी का पानी एमपी के साथ साथ गुजरात पर भी कहर बनकर टूटा है। भरूच जिले के कई हिस्सों पर बाढ़ का संकट बढ़ गया है। इस बीच 2 दिनों की लगातार बारिश की वजह से कई इलाकों में कारें पूरी तरह से जलमग्न हो गईं। घर और रास्तों का फर्क मिट गया। लोग छतों पर रहने को मजबूर हैं। लगातार बारिश की वजह से नदी के तटवर्ती इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। शिप्रा नदी किनारे महाकाल की नगरी उज्जैन बाढ़ में डूब रही है। लगातार बारिश के चलते रामघाट स्थित कई मंदिरों का सैलाब में विसर्जन हो गया। कई जगहों पर सड़कों पर सैलाब बह रहा है। सिवनी जिले के सुनवारा में बैन गंगा नदी पर बना नवनिर्मित पुल लगातार बारिश के चलते ढह गया, सैलाब में समा गया, जिसके कारण सैकड़ों ग्रामीणों का संपर्क टूट गया। छिंदवाड़ा में बाढ़ के बीच चारपाई पर सिस्टम दिखाई दिया। गर्भवती महिला को अस्पताल पहुंचाने के लिए कोई प्रशासनिक मदद नहीं मिली, तो ग्रामीणों ने उफनती नदी के बीच जोखिम उठाया और जैसे तैसे गर्भवती महिला को अस्पताल पहुंचाया। छिंदवाड़ा में पिछले कई दिनों से हो रही बारिश की वजह से कई गांव टापू बन गए। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।